नमस्कार दोस्तों, टेक हिंदी में आपका फिर से स्वागत है। और मैंने अपनी कॉलेज लाइफ में बहुत सारे स्मार्टफोन यूज किए हैं। जैसे कि मेरा पहला फोन था नोकिया का 5233। उसके बाद मैंने माइक्रोमैक्स का कैनवास 2 प्लस यूज किया। उसके बाद मैंने LG Nexus 5 यूज किया। और अब मेरे पास है Xiaomi का Mi 4 64 GB। मगर मेरे सभी फोन उनकी परफॉर्मेंस लाइफ में एक बार तो कम से कम रिपेयर करवाने की जरूरत पड़ी है, या फिर उसकी कस्टमर केयर की मुझे जरूरत पड़ी है। मगर मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि Xiaomi कस्टमर केयर के साथ जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, वैसी कोई कंपनी के साथ इतना घटिया एक्सपीरियंस नहीं हुआ है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि Xiaomi की सर्विस इंडिया में बहुत ही घटिया है। तो आज के वीडियो में मैं ऑनेस्टली अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ जो Xiaomi के सर्विस सेंटर से बेस्ड है। क्योंकि एक मंथ पहले मेरा जो Mi 4 है वो बिगड़ गया था। उसमें प्रॉब्लम ये हुई थी कि वो फोन स्टार्ट ही नहीं हो रहा था। अगर गलती से 2 दिन के बाद भी स्टार्ट हो जाए तो 1 घंटे या 2 घंटे में फिर से बंद हो जाता था। फिर वो 2 दिन तक स्टार्ट नहीं हो पा रहा था। और उसे चार्जिंग में रखे फिर भी कोई LED भी नहीं दिखा रही थी, जैसे कि फोन पूरा डेड हो चुका हो। तो ये प्रॉब्लम कई बार हुए। उसके बाद मैंने कस्टमर केयर में फोन किया। और पहली बात तो है कि उनका सर्विस सेंटर मैं अभी जिस जगह पे हूँ उससे कम से कम 100 किलोमीटर दूर है। तो मैं यहाँ से 100 किलोमीटर दूर उनके कस्टमर सर्विस सेंटर पे गया, उनको फोन दिखाया, प्रॉब्लम क्या थी उन्होंने देखा। तो उन्होंने मेरी कंप्लेंट नोट की, मेरे पास से फोन लिया और मुझे वार्निंग दिए बिना अंदर जाके पूरा फोन मेरा फॉर्मेट कर दिया। उन्हें मुझे ये भी नहीं बोला कि आप इससे डेटा लेना चाहते हैं या क्या कुछ और। उन्होंने कुछ भी बोले बिना पूरा डेटा डिलीट कर दिया। उसके बाद वो बाहर आए और बोले कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है और मैंने फोन अपडेट कर दिया है। एक्चुअली मेरा फोन ऑलरेडी जो लेटेस्ट अपडेट है वही उसमें था, फिर भी उन्होंने ऐसा बोला कि इसकी सर्विस हो चुकी है। उसके बाद मैं फोन लेकर चला गया। फिर पता चला कि बैटरी इसकी जो 22% है वो कम से कम 1 दिन तो चलनी चाहिए। तो आधे घंटे में उसकी बैटरी हो गई 1%। तो मैं फिर से सर्विस सेंटर गया तो उनको बताया कि इसकी बैटरी खराब है, आप देखिए। फिर उन्होंने शायद अंदर जाकर बैटरी चेंज की। और एक्चुअली प्रॉब्लम तो मैंने जैसे बताया कि बैटरी या फिर उसके अपडेट के थी नहीं। प्रॉब्लम एक्चुअली थी कि फोन बंद हो जाता था, अंदर इंटरनल सर्किट में कोई प्रॉब्लम था। तो उन्होंने बैटरी चेंज की, उसके बाद मुझे फोन वापस किया। और वहीं पे खड़े खड़े मैंने जब फोन स्टार्ट करने की कोशिश की तब भी फोन स्विच ऑन ही नहीं हो रहा था। फिर जाकर उन्होंने प्रॉब्लम एक्सेप्ट की कि हाँ भाई इसमें सीरियस इश्यू है और सीरियस प्रॉब्लम है। फिर उन्होंने दूसरी कंप्लेंट नोट की और कहा कि फोन को आप यहीं छोड़ दीजिए और 10 दिन में हो जाएगा फोन आपका। उन्होंने बोला था कि 10-15 दिन मैक्सिमम लग सकते हैं। और मैं यहाँ पे आपको प्रूफ दिखा रहा हूँ कि ये उनकी जॉब सीट है, वहां से मुझे जो मिली थी। इसमें आप डेट्स देख सकते हैं कि 24 जनवरी 2016 को मैंने फोन उनको दिया था और अभी डेट हो रही है 26 फरवरी। और अभी भी जब भी मैं कॉल करता हूँ तो मुझे कोई जवाब नहीं मिल रहा है। और वो यही कहते हैं कि आपका फोन अभी पेंडिंग में है, हमने पार्ट्स मंगवाए थे, वो पार्ट्स नहीं मिल रहे, आ नहीं रहे, डिलीवरी नहीं है। कुछ ना कुछ बहाने बनाते रहते हैं। मैं आपको एक कॉल रिकॉर्डिंग भी सुनाना चाहूंगा कि आपको विश्वास हो सके कि मैं सच बोल रहा हूँ। हेलो हेलो। मैं बापूना। हेलो। MI बापू नगर। हाँ बोलो सर। मैम आप हिंदी में बात कर सकते हैं? हाँ बोलिए सर। हाँ मैम, मैंने मेरा एक फ़ोन आपको रिपेयर करने दिया था। ओके। तो आप उसका स्टेटस बता सकती है? हाँ मैं आपको बता सकती बट आप अपना आपको हाँ। यहाँ से जो जॉब सीट नंबर दिया हुआ है ना। हाँ, मेरा जॉब सीट नंबर है 13। PN013। यस मैम। कब आप देकर गए हो? मन 1 मंथ शायद हो चुका है। और आपको कई बार फ़ोन भी किया है। ओके सर मैं आपको हाँ हेलो। हाँ मैम। सर नहीं हुआ है आपका फ़ोन। मैम आप मुझे हिस्ट्री बता सकती है? मैंने कौन सी तारीख को दिया था फ़ोन? हाँ आप 24 जनवरी को दिया है आपने। 24 जनवरी, मतलब कि अभी एक मंथ से भी ऊपर हो चुका है ना? हाँ सर। तो मैम आप बता सकते हैं आपने बीच में क्या बताया था? मुझे कुछ पार्ट्स आए थे, फिर आप मुझे पूरी डिटेल्स बताइए ना। हाँ सर तो आपका पार्ट्स आ चुका था 12 फरवरी को। ओके। बट दूसरे पार्ट का प्रॉब्लम था तो दूसरे पार्ट के लिए फिर से
फिर से रिक्वेस्ट आपने भेजी गई रिक्वेस्ट है। भेजी, ओके। हाँ, तो और अभी तक वो पार्ट्स आया नहीं है। ओके, 12 तारीख को फिर से भेजी गई है। 12 तारीख को भेजी गई थी और अभी तक पार्ट्स हाँ। आए नहीं है, तो आपको रिक्वेस्ट हाँ कहाँ सर, भेजनी पड़ती है? कंपनी में सर। मतलब कि आपने बीच में बताया थी कि बेंगलोर से पार्ट्स आते हैं, ठीक है। हाँ सर, हाँ। तो कितने दिन में आ जाते हैं पार्ट्स, मैम आप बता सकते हो? सर और जैसे फिर कि आपका आपका जो फ़ोन होता है ना, उसके पहले भी जो फ़ोन पेंडिंग में पड़े होते हैं, हाँ, तो वहाँ उसके पार्ट्स आते हैं। उसके बाद वो लोग आपके फ़ोन के पार्ट्स भेजते हैं। मतलब मैम ऐसा कि क्यों हो सकता है? मतलब कि आपकी कंपनी है, एजेंसी तो एक ही है, आप एक साथ में भी वो पार्ट्स बेच सकते हैं ना, ऐसा क्यों है सर इतनी? ऐसा नहीं होता है, वो यहाँ पे 4 हम्म, सर्विस सेंटर है। उन्हें चारों सर्विस सेंटर में फ़ोन के जो पार्ट्स होते हैं वो भेजने पड़ते हैं। ओके। ओके मैम, तो मतलब कि मतलब कि सैमसंग के फोन होते हैं उनमें सब में तो मतलब कि एक दिन दो दिन में फोन रिपेयर हो जाता है, तो आपकी सर्विस इतनी वीक क्यों है? मतलब कि एक मंथ से ज्यादा तो नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था मैं कि मतलब कि एक मंथ हो चुका है अब तो, समझ सकते हैं आप? हम्म, हाँ सर। तो मीन्स मुझे कुछ जवाब पर्टिकुलर मिल सकता है कि कब तक हो जाएगा फोन की, ऐसा कुछ? सर आपको पर्टिकुलर तो मैं अभी नहीं बोल सकती हूँ, पर जैसे ही होगा ओके, आज फिर से हम लोग रिक्वेस्ट या मेल भेज देते हैं आगे। ओके। लास्ट टाइम भी मैम आपने यही बोला था कि मैं रिक्वेस्ट डाल देती हूँ, आप रिक्वेस्ट डाल तो रहे हाँ हो सर, ना? डाला था सर, पर अभी तक नहीं आया पार्ट। अभी बारह तक तारीख को मतलब कि आने थे। मैम 12 तारीख भी अब आ जाएगी, तो आपने रिक्वेस्ट दूसरी बार डाले भी महीना हो जाएगा, तो तो मतलब हाँ, कि हम लोग ने बोला था, हमारे पास एक रिपोर्ट आती है। ओके, उस रिपोर्ट में कंपनी हम लोग को ऐसे बताते हैं कि ये फ़ोन के पार्ट्स है या नहीं है, बराबर। ओके, आपके 2-3 दिन पहले भी हम लोग ने रिक्वेस्ट डाली थी फिर से, फिर उसमें स्टॉक नॉट अवेलेबल मीन्स के जो ओके, आपके पार्ट्स के ओके थे। मैम, ठीक है। हाँ। मैंने Xiaomi का मतलब कि इंडिया में जो टॉप मॉडल अवेलेबल था 64 GB, ठीक है, वो खरीदा है मैम। उसकी तो मुझे मतलब कि सर्विस मिलनी ही चाहिए। आप क्या सोचते हो? आप तो सर आपको बराबर है, काम करते हो कंपनी में, पर फिर भी आप सोचिए तो सही, इतनी मतलब कि ब्रांडेड कंपनी है, तो इतनी घटिया सर्विस क्यों है? मतलब कि आप कुछ तो जवाब दीजिए कि कब तक हो जाएगा मैम। सर आप आपको मेरी कंपनी। आवाज सुनकर आपको लग रहा है कि कितना फ्रस्ट्रेटेड हो चुका हूं मैं? हाँ सर, वो बात सही है आपकी। पर कंपनी हम लोग को फिक्स टाइम नहीं देती, तो हम आपको कैसे। तो मतलब कि अभी भी कोई जवाब नहीं है कि कब तक हो जाएगा? मुझे मतलब कि आपको पूछता नहीं ही सर, रहना वो पड़ेगा। आंसर नहीं है सर। मैं ओके, आपको परफेक्ट टाइम नहीं बोल। ओके। तो आपने देखा कि अभी भी मुझे कोई जवाब नहीं मिल रहा है कि फोन कब तक रिपेयर हो जाएगा और क्या है उनकी सर्विस। तो मैं यहाँ पे कोई कंपनी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ या फिर कोई किसी कंपनी, मैं आपको ये भी सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ। हो सकता है कि आपके सेंटर में पर्टिकुलर कंपनी की सर्विस अच्छी हो, मगर मेरे साथ आज तक जो एक्सपीरियंस हुए हैं उनकी सर्विस काफी अच्छी थी। इतना घटिया एक्सपीरियंस मुझे आज तक कभी नहीं हुआ है। तो मैं आपको बस यही कहना चाहता हूँ कि चाइनीज कंपनी ने अपनी औकात दिखा दी है, और आप अपने फ्यूचर में जो भी प्रोडक्ट ले वो सोच समझ कर ले। कम से कम उनकी सर्विस के बारे में कुछ रिव्यूज पढ़ ले ऑनलाइन, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए या फिर आप सोच रहे हैं कि यही सेम ब्रांड की प्रोडक्ट आपके दोस्तों के पास ज्यादा है, तो ये वीडियो शेयर करना ना भूलिएगा। और मैं अंकुश अथवार आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ रहे।